पिछले वीडियो में हमने आहारनाल की संरचना पढ़ी थी। तो देखिए आहारनाल की संरचना। आहारनाल की दीवार में ग्रसिका से मलाशय तक 4 स्तर होते हैं। सबसे पहले स्तर को सिरोसा कहा जाता है, दूसरा स्तर पेशीय परत कहलाता है, तीसरा स्तर सब म्यूकोसा और अंतिम स्तर है इसका नाम म्यूकोसा होता है। आहारनाल की संरचना में जो सबसे बाहर का स्तर होता है यह सिरोसा होता है। यह संयोजी ऊतकों का बना हुआ होता है। सिरोसा के अंदर वाले स्तर को म्यूकस लेयर कहते हैं। यह म्यूकस लेयर 2 प्रकार के पेशी ऊतक है, आंतरिक वर्तुल पेशियां और बाह्य वर्तुल पेशियां इससे मिलकर बनता है। तीसरा स्तर होता है सब म्यूकोसा जो रुधिर, लसिका, तंत्रिका युक्त संयोजी ऊतक आदि का बना होता है। और अंतिम स्तर होता है म्यूकोसा। आहारनाल के बीच की जो गुहा होती है इस बीच की गुहा को ल्यूमेन कहते हैं। आगे देखिए सभी। सिरोसा सबसे बाहरी परत है। यह संयोजी ऊतक से बना होता है। मस्कुलेरिस आंतरिक वर्तुल पेशियों एवं बाह्य वर्तुल पेशियों का बना होता है। सब म्यूकोसा रुधिर, लसिका व तंत्रिका युक्त संयोजी ऊतक का बना होता है। सबसे भीतरी परत म्यूकोसा होती है। यह छोटी आंत में अंगुली नुमा प्रवर्ध बनाता है जिन्हें अंकुर या विलाई कहते हैं। अंकुर की सतह से असंख्य सूक्ष्म प्रवर्ध निकलते हैं जिन्हें सुषमांकुर कहते हैं। यानी कि जो सबसे भीतरी परत है म्यूकोसा, यह म्यूकोसा छोटी आंत के अंदर इस प्रकार की अंगुली नुमा उभार से युक्त संरचनाएं बनाता है। इन संरचनाओं को अंकुर या विलाई कहते हैं। इन संरचनाओं के ऊपर यानी अंकुर के ऊपर की ओर छोटी छोटी और संरचनाएं पाई जाती है जो कि अवशोषण के सतह को बढ़ाने का कार्य करती है। इन छोटी छोटी संरचनाओं को सुषमांकुर कहा जाता है। तो ये छोटी आंत की संरचना के अंदर जो अंकुर है विलाई और माइक्रोविलाई सुषमांकुर, ये दोनों ही म्यूकोसा स्तर से बनते हैं। ये अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं। यानी अंकुर और सुषमांकुर है, ये दोनों ही अवशोषण की सतह को बढ़ाने का कार्य करते हैं। पाचन तंत्र का जो अगला भाग है, प्रमुख अंग कंप्लीट हो गया। अगला भाग है पाचक ग्रंथियां। तो पाचक ग्रंथियां हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, लार ग्रंथियां, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। सबसे पहली है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथि है यह मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां उपस्थित होती है। इन ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव को लार कहते हैं। यानी लार ग्रंथियों से लार स्रावित होती है। लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती है। कर्ण पूर्व ग्रंथि पेरोटिड ग्लैंड बोलते हैं जिसको। दूसरा होता है सब लिंगुअल ग्लैंड्स और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। तो ये लार ग्रंथि हो गई। लार ग्रंथि से लार स्रावित होती है, 3 जोड़ी होती है। फिर आता है यकृत, लीवर। देखिए लीवर या यकृत यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका भार लगभग 1.5 kg होता है। यह डायफ्राम के नीचे
दाईं तरफ होता है। इसमें 2 पालियां पाई जाती है। दाईं पाली के निचले स्तर पर पित्ताशय होता है। इससे पित्त रस स्रावित होता है। तो दाईं पाली है, दाईं पाली के जो निचले स्तर है, निचले स्तर पर पित्ताशय होता है। पित्ताशय से पित्त रस स्रावित होता है। पित्ताशय से पित्त वाहिनी निकलती है। यह यकृत वाहिनी से जुड़ती है तथा यह सामान्य वाहिनी बनाती है, जिसे डक्टस कोलोडोकस कहते हैं। इसके बाद तीसरी ग्रंथि आती है, अंतिम ग्रंथि, जो है अग्नाशय ग्रंथि। यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह ग्रहणी के दोनों भागों के मध्य स्थित होती है। यह अनियमित एवं मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है। देखिए, मिश्रित ग्रंथियां किसे कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार के कार्य करती है। यानी अंतःस्रावी भी होती है और बहिःस्रावी भी होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती है जिनसे निकलने वाले स्राव को हार्मोन कहते हैं और ये हार्मोन को सीधे ही रक्त में प्रवाहित करते हैं। बहिःस्रावी ग्रंथि है, इनसे निकलने वाले रासायनिक पदार्थ को ये एक नलिका द्वारा लक्ष्य अंग तक पहुंचाती है। तो ये देखिए आप आगे, अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों कोशिकाओं की समूह होते हैं इनमें। तो 2 प्रकार की इनमें कोशिकाओं की समूह पाए जाते हैं। पहली प्रकार की कोशिकाओं के समूह को एसिनाई कहते हैं और दूसरे प्रकार की कोशिकाओं के समूह को लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। यह बहिःस्रावी प्रकार की कोशिकाओं का समूह है। एसिनाई बहिःस्रावी प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है। इसके द्वारा अग्नाशयी रस स्रावित होता है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, यह अंतःस्रावी प्रकार की कोशिकाओं का समूह है। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। एल्फा कोशिका, इसके द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन निर्माण होता है। यानी जो अंतःस्रावी प्रकार की जो अग्नाशय ग्रंथि है उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एल्फा, बीटा और गामा या डेल्टा कोशिका। एल्फा कोशिका के द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है, बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है और गामा या डेल्टा कोशिका के द्वारा सोमेटोस्टेनिन, गैस्ट्रीन, सीरोटोनिन आदि हार्मोन स्रावित होते हैं। तो ये हो गई मानव में पाई जाने वाली तीनों ग्रंथियां, जिन्हें पाचक ग्रंथियां कहते हैं। पहली लार ग्रंथि। लार ग्रंथि है मुख गुहा में पाई जाती है, 3 जोड़ी होती है। इससे स्रावित होने वाले पदार्थ को लार कहते हैं। 2 नंबर यकृत, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका भार लगभग 1.5 kg होता है। इसमें 2 पालियां होती है। दाईं पाली पर पित्ताशय स्थित होता है। तीसरी ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि है, ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह मिश्रित प्रकार की ग्रंथि होती है। इसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार के कोशिकाओं के समूह उपस्थित होते हैं। बहिःस्रावी कोशिकाओं के रूप में एसिनाई कोशिकाओं के समूह होते हैं जो अग्नाशयी रस स्रावित करते हैं और अंतःस्रावी कोशिकाओं के रूप में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती है जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, एल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा या डेल्टा कोशिका।
अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है, बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है और गामा कोशिकाओं के द्वारा सोमेटोस्टेनिन, गेस्टिन, सीरोटोनिन हार्मोन स्रावित होते हैं। अपना अगला टॉपिक रहेगा मानव में पाचन तंत्र की क्रियाविधि। तो मानव में पाचन तंत्र की क्रियाविधि है, इनको निम्न 5 भागों में बांटते हैं: अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। तो इन सभी भागों के बारे में हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे।